नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे ज्येष्ठ माह में जो प्रमुख धार्मिक मेलों का आयोजन होता है उनके बारे में। हमारे राजस्थान में अलग अलग महीनों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से मेलों का आयोजन होता है। पहले हमने चैत्र और बैसाख महीनों में भरने वाले हमारे धार्मिक मेलों के बारे में 2-3 वीडियो में पढ़ा है। और आज जो वीडियो आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें ज्येष्ठ महीने में भरने वाले प्रमुख हमारे धार्मिक मेलों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कौन सी ट्रिक लेके आया हूँ और कितने मेले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिक की बात करूँ तो ट्रिक है हमारे धार्मिक मेलों की ज्येष्ठ महीने में भरने वालों की, वो है सीसी पर गंगा। देखिए कितनी आसानी से याद होने वाली ट्रिक है ये, सीसी पर गंगा। और मैं बता दूं कि 4 मेले भरते हैं इस ज्येष्ठ माह में। कितने भरते हैं? 4 मेले। तो देखिए, पहले सी से मैंने रखा है सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। और ये कहाँ होता है? ये भरता है सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 में। कहाँ भरता है? सीताबाड़ी केलवाड़ा 12। और ये कब भरता है? ये हमारे ना बैसाख की पूर्णिमा से वैसे शुरू हो जाता है और ज्येष्ठ में अमावस्या तक चलता है। तो ये 15 दिन मेला भरता है। कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन का मेला होता है। तो ये ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में, पूरे कृष्ण पक्ष चलता है। ज्येष्ठ महीने के पूरे कृष्ण पक्ष में चलता है मेला। और सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है इस मेले को। ये सहरिया जनजाति का एक ना तीर्थ स्थल है ये। तो सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। जैसे आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मंदिर को कहा जाता है, बेणेश्वर मेले को, वैसे ये सहरिया जनजाति का कुंभ है। और ये जो सीताबाड़ी मेला है, यहाँ ना माता सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर है। और सहरिया जनजाति का ये कुंभ कहा जाता है। कब बढ़ता है ये? बैसाख पूर्णिमा से शुरू होता है, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तक चलता है। तो पहले 15 दिन, ज्येष्ठ के पहले 15 दिन जो कृष्ण पक्ष के होते हैं, उन 15 दिनों में ये मेला बढ़ता है। कितने दिन बढ़ता है? 15 दिन। और अब चलते हैं, पहले सी से था सीताबाड़ी मेला, दूसरे सी से हैं सीता माता मेला। दूसरे सी से क्या है भाई? सीता माता मेला। ये कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है सीता माता प्रतापगढ़। कहाँ बढ़ता है? प्रतापगढ़, सीता माता प्रतापगढ़ में। और ये कब बढ़ता है? ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। जिस दिन पहले मेले का लास्ट दिन होता है अमावस्या, उसी दिन ये मेला बढ़ता है, सीता माता का मेला। तो पहले सी से सीताबाड़ी मेला और दूसरे सी से सीता माता मेला। और ये सीता माता मेला जो है, सीता माता अभयारण्य आपने नाम सुना होगा, प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, वहीं पर ये सीता माता मेला बढ़ता है। ठीक है। और यहाँ पर है ना, इस अभयारण्य में तीखी मगरी और लाख या बाटा नाम से 2 स्थल हैं, जहाँ पर हमारे प्रागैतिहासिक काल के जानवरों के चित्र भी उकेरे गए हैं इन स्थानों पर। और ये अमावस्या को जब मेला भरता है, तो अमावस्या को एक त्यौहार भी मनाया जाता है। हमारे ना गाँव में स्त्रियाँ और उपवास करती है, वट सावित्री उपवास, वट सावित्री का व्रत करती है। और या बड़ मावस भी कहते हैं, इस दिन इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है। तो ठीक है भाई, पहले सी से तो था सीताबाड़ी मेला, दूसरे सी से था सीता माता मेला। पर से मैंने रखा है प्रताप जयंती मेला। कौन सा मेला? प्रताप जयंती मेला। और ये कहाँ पड़ता है भाई? तो देखो, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच बहुत ज़्यादा चर्चित युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये प्रताप जयंती पर इस मेले का आयोजन हल्दी घाटी में किया जाता है। और हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद में है। ठीक है। और ये कब होता है? ये होता है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। अब देखो, कृष्ण पक्ष में 2 मेले हो गए, अब अगले 2 मेले शुक्ल पक्ष में होंगे। और ये कब होता है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को।
और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो है मेले का नंबर 3 है, याद कैसे रखोगे? तो मेले का नंबर 3 और मेले की तिथि भी तृतीया, 3-3, तो मेले की तिथि भी तृतीया। और ये जो प्रताप जयंती मेला है ना, ये हल्दी घाटी में बढ़ता है। और हल्दी घाटी आपको पता है इतिहास में कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने इसे ना मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली। और यहाँ 18 या 21 जून है, थोड़ा तिथियों का मतभेद आता है, कहीं 18 जून आती है, कहीं 21 जून आती है। 1576 को इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और हमारे जो वीर शिरोमणि है महाराणा प्रताप, उनकी जयंती पर यह मेले का आयोजन होता है। और हल्दी घाटी को रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, हल्दी घाटी को रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं चौथे मेले में। तो चौथा मेला देखो ट्रिक में था, पहले सी से सीताबाड़ी मेला, दूसरे सी से सीता माता मेला, प्र से प्रताप जयंती मेला, और गंगा, गंगा से देखिए भाई कौन सा मेला होगा? गंगा दशहरा मेला। कौन सा मेला? गंगा दशहरा मेला। सॉरी, यहाँ पर देखो दशहरा किया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, माफ़ करना। दशहरा होता है ये। तो ये कहाँ पड़ता है? गंगा दशहरा मेला जो है ये कामाडीग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कामाडीग, जो भरतपुर में था। कामाडीग, कामा में पड़ता है। और ये कब पड़ता है? ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से 12 तक। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में सप्तमी से बढ़ता है। तो सप्तमी को याद कैसे रखोगे? तो देखिए बहुत बड़ा अच्छा काम है, सिंपल सी बात है। मेले का नंबर क्या है? 4। और पहले वाला मेले का नंबर क्या था? 3। तो 4 और 3 को जोड़ दो आप, तो यानी 3 और 4 को हमने जोड़ा तो क्या हो गया? 7। तो मेले की तिथि कौन सी? सप्तमी। तो 7-7 यानी 4 और 3 को जोड़ो, यानी इस मेले का जिस दिन जो आयोजन होता है तृतीया को, उसमें आप 4 जोड़ लो। ऐसे याद रख लो भले ही कि 3 में 4 जोड़ दो, यानी तृतीया है उसमें 4 मेले का नंबर जोड़ दो तो सप्तमी आ जाएगी। भले ही पहले वाले मेले के नंबर थे 3 और दूसरे मेले के नंबर है 4, तो आप इनमें जोड़ लो तो भी ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें इन मेलों में जो हमने एक खासियत रख रखी है कि सारी ट्रिकें बनाएंगे हर महीने के मेलों की, वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से होगी। और जो साल में 2 बार या ज़्यादा भरने वाले उन मेलों को हम अलग से पढ़ेंगे। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जो ज्येष्ठ के बाद कौन सा माह आता है? ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़ और श्रावण। तो इन महीनों की जो मेले भरने वाले हैं उनमें नया अध्ययन करेंगे और ट्रिकों के साथ इन्हें भी याद करने की कोशिश की जाएगी। आपको यदि मेरा ये इस वीडियो में इस प्रकार से वीडियो बनाकर पढ़ाना यदि पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले समय में हमारे जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी में हमारा भी थोड़ा सहयोग हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।